नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, बहुत चर्चाएं चल रही हैं, आप लोगों के प्रश्न भी मेरे सामने आ रहे हैं, लेकिन मैं फ़ोन थोड़ा कम उठा रहा हूं। क्षमा चाहता हूं आपसे। और अब देख रहे हैं कि सोमवार मंगलवार तक बहुत सारे जिलों में वेतन आ जाएंगे आपके खाते में। कुछ जिलों में वेतन आ भी गए, कुछ जिलों में कुछ गड़बड़ियां बताई जा रही हैं और धीरे धीरे हर जगह का वेतन आ रहा है। कई जगह वेतन नहीं था और राज्य से वेतन नहीं जारी हुआ, फिर भी अब पता चल रहा है कि नहीं, वहां भी वेतन जारी हो रहा है। कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो वहां का ऑफिशियल है। विशेष आप खुद सोचिए और जानने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हम लोगों के संघर्ष का ये देन है कि इतनी जल्दी वेतन नहीं तो अभी वेतन क्या हाल होता वो तो समय बताता। और इसमें आम शिक्षकों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है, इसमें कहीं शंका नहीं है। हम लोगों की टीम लगातार प्रयासरत रही, अपने मिशन पर रहती है, लेकिन बहुत चीज़ें हम लोग कह नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, कुछ मजबूरियां हैं। तो हम लोग चलते हैं। आप लोगों से मैंने चर्चा किया था CWJC 6335, अभी 3-4 दिन पहले ये ऑर्डर आया था। ये मुजफ्फरपुर का केस है। शाहिद रजा +2 के शिक्षक हैं। अब देखिए, उस केस में अब आप लोगों को बता दे रहा हूं कि आप लोग सावधान रहिए। जो मैंने लिखा है ना कि नियोजित शिक्षक रहे सावधान, तो मैंने आपको कहा, क्यों कहा है, ये बात यहां लागू हो रही है कि क्यों सावधान रहना है। ये शाहिद रजा जी ये हाईकोर्ट में केस किए थे, पटना उच्च न्यायालय में इन्होंने वाद दाखिल किया था। उससे पहले ये डीओ साहब को भी लिखित दिए, उसके बाद निदेशक माध्यमिक शिक्षा के यहां भी आवेदन दिए। लेकिन ये सुनवाई से पहले, ये केस के सुनवाई से पहले निदेशक माध्यमिक शिक्षा का एक पत्र डीईओ कार्यालय में आ चुका था। 9 को उस पर बुला करके जवाब मांगा गया था, लेकिन इनको 8 को बताया गया। और सोचिए, बहस 15 को हुआ, 9 को सुनवाई हो गया। निदेशक महोदय का लेटर भी पहले ही निकल चुका था, 5 तारीख को निकल चुका था, और वो पत्र शाहिद रजा जी के फेवर में था। सही ठहराया गया था कि शाहिद रजा सीनियर वहां सबसे हैं, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय द्वारा उनको जूनियर बताया गया था। तो इनके आवेदन पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा महोदय ने इनकी बात पर मुहर लगाई थी, लेकिन उसको भी दबा के रखा गया। अगर ये पत्र इनको 9 को भी अगर उपलब्ध करा दिया गया होता, तो उस पत्र पर माननीय हाई कोर्ट में बहस हुई होती और शाहिद रजा जी के लिए, पूरे बिहार के लिए वह आदेश एक मील का पत्थर साबित होता। आदेश कुछ और होता इस केस में, जबकि स्टे लग गया लेकिन कुछ और आदेश होता। इसलिए हमारे साथियों, सावधान रहिए। आप जिला में आवेदन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान रखिए कि आगे से आवेदन पर क्या चर्चा हुई, इसको भी दबा दिया जा रहा है। सोचिए, जिला कार्यालय में भी आपके प्रति साजिश हो रही है, सावधान रहिए। ये साजिश कौन कर रहा है आप समझिए, लेकिन ये बात मुजफ्फरपुर ने साबित कर दिया है। ये निर्णय कुछ और होता। ये पत्र बहुत परिश्रम से हम लोगों ने फिर हासिल किया।
जिला कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। जब नहीं उपलब्ध कराए तभी मुझे शंका हुई कि हो न हो निदेशक माध्यमिक शिक्षा महोदय ने शाहिद रजा जी के फेवर में आदेश कुछ दिया होगा, इसीलिए जिला कार्यालय द्वारा उसको दबा दिया गया। समझिए बात को। तो सावधान रहिए निजी भाइयों, आपके ऊपर बहुत बड़ी साजिशें हो रही हैं। नहीं सावधान रहिएगा तो आप मात खा जाइएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार, अब भी समय है, एक हो जाइए, अन्यथा आपका चूंकि साजिश करता आपके घर में छुपे हुए हैं, आपके साथ हैं, सावधान रहिए। आपको बस इतना हम कह रहे हैं, बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। वही पत्रांक 11वीं की जो मैं चर्चा कर रहा हूं, ये एंटीबायोटिक है। निदेशक साहब ने स्पष्ट कहा है कि जब आप नौकरी में आए हैं वही वेतन आपका वेतनमान है। ठीक है, आप जिस दिन ट्रेंड हो गए उस दिन से वरीयता की काउंटिंग होगी। जिस दिन ट्रेंड हो गए उस दिन से नौकरी में कब आए, ये नहीं कि नौकरी में आए 10 में और ट्रेंड है 8 के, तो उस 8 की काउंटिंग से मतलब नहीं है, यहां 10 से आपकी काउंटिंग हो गई। समझिए बात को। और ये एंटीबायोटिक का काम करेगा। ये पत्र निदेशक महोदय ने जो दिया है, वेतनमान शब्द जो लिखा हुआ है कि वेतनमान नहीं, जब से आप ट्रेंड होकर के वेतन पा रहे हैं उससे सीनियरिटी काउंटिंग होगी। निदेशक माध्यमिक शिक्षा महोदय इस पत्र से क्लियर हो रहा है। समझिए बात को। और 714 में जो लिखा गया उसकी ज्यादा व्याख्या नहीं करना है, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हैं, लेकिन इस पत्र ने नियोजित शिक्षकों को मजबूत कर दिया है। समझिए बात को। एक अंतिम पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है। नियोजित शिक्षकों के मनोबल को तोड़ने की हो रही है कोशिश। एक बात और आपको बता देता हूं, गहरी बात। जो लोग ये बात सुने होंगे वो मेरी बात को समझ जाएंगे, मैं कहां से बोल रहा हूं, कैसे बोल रहा हूं, कब का बोल रहा हूं। ऊपर बड़े पद से प्रयास हो रहा है कि नियोजित शिक्षक विशिष्ट बन जाए, आज भी प्रयास है। भैया हम कहां हरास हो रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों ने कहा। सर जानते हैं, कहा जा रहा है कि आप स्कूलों में, सोचिए स्कूलों में आप डिमोटलाइज हो रहे हैं विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक के सामने। वो परीक्षा देकर के आ गए हैं और आप परीक्षा से भाग रहे हैं फेल होने के डर से। इसलिए आप लोग परीक्षा देकर के बन जाइए, अच्छा रहेगा, नहीं तो आप लोग का समाज में इमेज गिर रहा है। और ये बात हम नहीं, विद्यालय अध्यापक बोल रहे हैं। सोचिए भैया, विद्यालय अध्यापक बीपीएससी से परीक्षा पास करके आए हैं, हमारी सरकार ने उनको क्या दिया है? हम तो नियोजित रह के 5200 का ग्रेड पे पाते हैं, उनको क्या दिया गया है जरा बता तो दिया जाए। 25,000, 28,000, 31,000, 32,000, ये कौन सा पे स्केल है? उसी के लिए वही बेइज्जती। अरे वो बेचारे बीपीएससी पास करके बेइज्जत हो रहे हैं कि कौन वेतन है। चाहे वो केंद्र सरकार का कर्मी हो, कोई भी हो, पूछ देता है कि ये तो कोई पे स्केल ही नहीं है, बीपीएससी पास करके है ना, ये तो कोई पे स्केल नहीं है, ये तो ठगे गए हैं आप। और हमको कहा जा रहा है कि हम बेइज्जत हो रहे हैं। बारे भाई बा, धन्य हो देवता, धन्य हो, धन्य हो, ये स्थिति है। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब है, अगर सरकार खुश है तो भाई पहले हमारे बीपीएससी भाइयों को आप पूरा वेतनमान दे दीजिए ना। 2800 पे 5200 का ही छोड़िए, 5200 का दे दीजिए। नहीं, बहुत खुश है उन लोगों पर, वो बहुत कठिन परीक्षा, बहुत परिश्रम करके आ गए हैं ना, तो उनको आप 9300 दे दीजिए, हम कहां रोक रहे हैं। उनको आप 9300 दे दीजिए, हम खुशहाल हैं। उसके बाद आपकी इच्छा होगी तो फिर निकालिएगा, हम भी परीक्षा योग्यता होगी तो हम भी देके आ जाएंगे, नहीं फेल हो जाएंगे तो यहां वहां रहेंगे। लेकिन पहले उनको तो दीजिए भाई। आप कह रहे हैं कि बहुत
जो है सो परीक्षा दे के आए, भाई उनको तोहफा तो दीजिए आप। अजीब स्थिति है, हमें तो हंसी आती है ऐसी बातों पर भी। खूब माला पहनाइए, स्वागत कीजिए, यही सब सुनने को मिलेगा। समझ रहे हैं ना बात को मेरे? बिना परिश्रम के जब गले में माला लाद दिया जाएगा तो आपकी बोल और भाषा सब बदल जाती है। इसलिए थोड़ा किसी को परिश्रम करने दीजिए, तब उसको अहमियत दीजिए। कुछ करे आपके लिए, समाज के लिए, तब कुछ दीजिए। समझ रहे हैं बात को? तो हमारे मनोबल को तोड़ने के लिए मशीनरियां लगी हुई है नीचे से ऊपर तक, लेकिन हम लोगों का मनोबल टूटेगा नहीं। आप एकदम मजबूती से खड़े रहिए, हर चीज का जवाब दीजिए। हम नियोजित में खुशहाल हैं और देना है तो दे दीजिए ना 9300। नियोजित में भी तो आप दे सकते हैं, 5200 दिए हैं, 9300 दे दीजिए ना। बहुत हमारे हितैषी है, तो हमारे बहुत हितैषी हैं आप, हमको 9300 दे दीजिए, हम इसी में खुशहाल हो जाएंगे। हमको राज्यकर्मी से हम खुशहाल नहीं है। मूल रूप से सम्मान किस चीज का? अभी बीपीएससी में एक परीक्षा थी, 2 परीक्षा, तो बीपीएससी से जो भाई एगो परीक्षा दे के आए हैं, अब उनसे 2 परीक्षा ले लीजिए और बढ़िया हो जाएगा, है ना? जैसे हम लोगों से पुनः दक्षता के बाद टीटी के लिए कहा जा रहा है, वैसे ही एक एकल परीक्षा हुआ था, अब हमारे बीपीएससी वाले भाई से दोबारा परीक्षा लीजिए कि नहीं नहीं नहीं, एक परीक्षा नहीं, दूसरी परीक्षा दीजिए, 2 परीक्षा दीजिएगा तब असली कहलाइएगा। कीजिए, ये सब चलता रहता है। लेकिन अजीब गरीब, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इज्जत करते हैं और न्यायालय की एक गरिमा है, उसको भी स्वीकार करते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो जायज है वो तो बोलेंगे। माननीय न्यायालय जो संविधान में संशोधन होता है, उस संशोधित संविधान का पालन करवाने के लिए ही तो न्यायालय बैठी हुई है। लेकिन जो संशोधन करने वाले लोग हैं वो क्या करें, सोच समझ के संशोधन तो करें। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई दोष नहीं है, संशोधन करने वालों का दोष है। और हम गुरुजी हैं, तो आप ये मांग कीजिए कि नहीं, जो संविधान में संशोधन करते हैं वो पढ़े लिखे योग्य लोग और वो आईएएस के लेवल का परीक्षा देकर के तो जाए। हम लोग को ये मांग करनी चाहिए, क्योंकि उलूल जुलूल अगर परिवर्तन कर देंगे तो उसका असर बहुत बुरा होगा। हमारे बच्चों का ही नहीं, इस देश का भविष्य खराब हो जाएगा। और जो भ्रष्टाचार चरम पर फैला हुआ है ना, वो और फैलेगा जिस तरह से चल रहा है। इतना ही इशारा काफी होना चाहिए। थोड़े कहता हूं, आप लोग ज्यादा समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। विशेष अगली कड़ी। नमस्कार।